हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7 क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.7 है द फोर आर्म्स ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज। ये डायग्राम है, हैव द फॉलोइंग रेसिस्टेंस। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम का है, बी सी के अंदर जो रेसिस्टेंस दिया है वो 10 ओम का है, सी डी के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम का है, ये सी डी। नेक्स्ट डी ए में कितना है, 60 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब डायग्राम को प्रॉपर देखिए इसको, तो किससे कनेक्ट है, ये 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। अब ध्यान से देखना, मान लो 10 वोल्ट बैटरी है ही सही हो, तो यहां से करंट निकला I1, आई निकला है। ठीक है, आई करंट निकला, मतलब जितना पॉजिटिव से करंट निकला है उतना की उतना वापस आएगा इसके अंदर। क्लियर है, मतलब आई गया है तो आई आएगा। नेक्स्ट अब ए वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जंक्शन लग रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो सपोज आई में से I1 इधर गया और I2 इधर गया। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से I1 प्लस I2, क्योंकि आई में से I1 इधर गया है और आई में से I2 डी की ओर गया है। तो ए बी कितना गया है I1 और ए डी कितना गया है I2। नेक्स्ट अब बी से देखो, बी और डी आर्म से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, जी ये क्या है गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, मान लो यहां से जो I1 करंट गया था उसमें से IG गैल्वेनोमीटर के पास गया है, IG नाम दे दिया क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जा रहा है उसको IG लिख दिया है। क्लियर है, अब IG गैल्वेनोमीटर से पास होता हुआ डी की ओर जा रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट मान लो यहां से I1 गया, I1 में से IG इधर गया। ठीक है, तो I1 में से IG इधर चला गया तो कितना बचेगा, I1 माइनस IG। क्लियर है, नेक्स्ट अब यहां से IG गया डी वाले पॉइंट पे, तो यहां से देखना A से D की ओर कितना करंट आया, I2 आया है, और B से D की ओर कितना करंट आया है, IG। तो D से कितना जाएगा, I2 प्लस IG। ठीक है, तो यहां से D से निकलेगा I2 प्लस IG। नेक्स्ट अब B से C कितना आ रहा था, I1 माइनस IG, तो C पे कितना आएगा, C पे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, एक तो B से इतना आ रहा है और D से इतना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, C के ऊपर I1 प्लस IG, जो कहां से आया है, B से C की ओर आया है। नेक्स्ट C पे वापिस D से C की ओर कितना आया है, I2 प्लस IG, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस I2 प्लस IG, तो यहाँ से IG और IG कैंसिल हो जाएगा, तो C से कितना करंट जाएगा यहाँ पे, I1 प्लस IG, और I1 प्लस IG कितना था, सॉरी I1 प्लस I2 कितना था, I1 और I2 बचा है। ठीक है, I1 प्लस I2 कितना था, I था, अगेन ये I हो गया है। क्लियर है, तो ये सर्किट डायग्राम हमने समझ लिया है। अब हम लूप बनाएंगे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकले हुए हैं यहाँ पे 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 60 ओम, इन सभी के ऊपर जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके टर्मिनल पे वो निकालेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कितने लूप बनते हुए दिख रहे हैं, एक तो लूप ये बन रहा है ए से, ए बी डी ए, ये एक लूप बन रहा है। क्लियर है, एक लूप बन रहा है बी सी डी बी, बी सी डी बी, एक लूप ये बन रहा है, और एक यहां से बैटरी से बन रहा है ई ए डी सी ई। ठीक है, ये वाला लूप ई ए डी सी वापिस से ई। ठीक है, टोटल 3 लूप बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम जो लूप बन रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये करंट की डायरेक्शन ए से इसकी ओर, तो यहां से हम लूप चलाएंगे, तो ये हमने लूप चलाया है क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज रूल। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा मेश लूप कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए। क्लियर है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं है फिलहाल, यहाँ पे इस वाले लूप में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है तो हम 0 लेके चलेंगे, तो 0 इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, ए बी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो आई आर हो जाएगा, तो आर कितना है 100, यहाँ पे करंट कितना है I1। ठीक है, अब यहाँ पे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ठीक है, प्लस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से हम B से वापस D की ओर गए, B से D की ओर गए, तो यहाँ पे IG करंट है। ठीक है, IG करंट कितना दिया है, गैल्वेनोमीटर करंट है। ठीक है, तो इसको हम IG लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन नीचे की ओर है और करंट की डायरेक्शन भी नीचे की ओर है, तो प्लस IG हो जाएगा। नेक्स्ट
गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेसिस्टेंस, कितना दिया हुआ है 15। क्लियर है। नेक्स्ट अब डी से ए की बात करेंगे, तो डी से ए देखेंगे, लूप की डायरेक्शन ऊपर की ओर है क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन है लूप की, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो साइन क्या लेंगे हम, माइनस। रेसिस्टेंस कितना है 60, करंट कितना है यहाँ पे I2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये 20I1 प्लस ये 3IG माइनस 60 को 5 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा 12I2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लूप देखेंगे यहां पे हम, इन लूप यहां पे एक और लूप बनता हुआ दिख रहा है, बी से करंट जा रहा है, यहां से बी से हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से घुमा देंगे इसको भी, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे बी से सी की ओर करंट गया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कोई बैटरी लगी हुई नहीं है तो हम 0 लेके चलेंगे। 0 इज इक्वल टू बी से सी, कितना रेसिस्टेंस है 10 है। नेक्स्ट करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस IG, डायरेक्टली करंट का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। फिर सी से डी से सी और डी, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जो लूप की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पे, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। रेसिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना है I2 प्लस IG। नेक्स्ट डी से बी की ओर, जो लूप चल रहा है वो ऊपर की ओर चल रहा है और करंट नीचे की ओर आ रहा है, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15, करंट कितना है यहाँ पे IG। ठीक है, इस इक्वेशन को भी रीअरेंज कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको हम 10I1, और I1 नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 10I1। सबसे पहले 10 5 15 दिख रहा है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 आ जाएगा, 2I1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको भी पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया हमने 5 से डिवाइड किया है। क्लियर है, 5 5 5 5 ऐसा हम कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट 2I1 हो गया यहाँ से, माइनस 2IG माइनस IG। ठीक है, तो माइनस 3IG हो जाएगा, माइनस 15IG, तो कितना हो जाएगा 18IG हो जाएगा। क्लियर है, देख ले इसको फिर से, ये 5 से डिवाइड किया 2 बन गया, 2I1 माइनस का साइन है तो ये 2 हो गया, या 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2IG माइनस 5IG माइनस 7IG एंड माइनस 7IG माइनस 15IG, तो माइनस 22IG हो जाएगा ये। क्लियर समझना यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, फिर से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पे हम। क्लियर है, 10I1 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा ये 2I1 लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये 2 बन गया है, तो 2 माइनस IG, तो माइनस 2IG हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस IG, माइनस 2IG। नेक्स्ट माइनस 5IG, तो यहाँ पे 5 से 5 डिवाइड कर दें तो माइनस IG बचेगा, तो माइनस 2IG माइनस IG माइनस 3IG, इन इसको भी डिवाइड किया तो 5 3 जा, तो माइनस 3IG माइनस 3IG कितना हो जाएगा माइनस 6IG हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट उसके बाद I2 बचा है कितना माइनस, ये 1 बन गया है। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर 1 बन गया है, तो माइनस I2 बचेगा सिर्फ, तो ये माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे, डेट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेंगे हम। नेक्स्ट अब 2 लूप हो गए हैं, एक और लूप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे EADCE। ठीक है,
इन लूप यहाँ पे लिखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 13i2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। इक्वेशन निकल के आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, इसमें से I1 को एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 20i1 है तो यहाँ पे इसको 20i1 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेंगे हम सिंपल, 20i1 प्लस 3IG माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगी 20i1 माइनस 60IG माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको हम सोल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन, तो माइनस साइन हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 60 प्लस 3 63IG माइनस माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का बन जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। क्लियर है, तो इसको पहले हम इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, तो देखना यहाँ पे IG कितना है, 1 टाइम है, और यहाँ पे कितने टाइम है, 63 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 से। ठीक है, 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इक्वेशन में क्या बन जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 63 इंटू 13, 63 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले IG को लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 63IG। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन। नेक्स्ट 63 इंटू 13 I2 बन जाएगा। ठीक है, तो 63 इंटू 13 कितना होता है, 819 होता है, और क्या साथ में है, I2 है, ये I2 हो गया, इज इक्वल टू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 63 तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी हमारी, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस साइन और ये भी माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, 821 माइनस ऑफ 821 I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 126। नेक्स्ट I2 हो जाएगा यहाँ से 126 डिवाइड बाय 821 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट पर्पस क्या है हमारा, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इट मींस IG निकालना है। हमारा पर्पस क्या है, IG निकालना है। ठीक है, तो ये जो I2 की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन, तो I2 निकल के आ, सॉरी IG निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम I2 की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 3 में, तो क्या बन जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 126 डिवाइड बाई 821 प्लस IG इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से जो IG हो कितना हो जाएगा, IG इज इक्वल टू 2 माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा 13 6 जा देन 3 जा 0.15, नेक्स्ट 63 डबल 126। ठीक है, लगभग ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये से ये जो जाएगा तो आंसर आपका आने वाला है 1.9951 समथिंग। क्लियर है, ये हो जाएगा 2 माइनस 1.9951। क्लियर है, नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो IG निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.0000 माइनस 1.9951। नेक्स्ट 10 माइनस 1 9
n 9 माइनस 5 4 9 माइनस 9 0 9 माइनस 9 0 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 49 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू 0.0049 एम्पेयर, ठीक है। तो इसको हम आई जी को लिख लेंगे प्रॉपर, ये हो जाएगा 4.90 मिली एम्पेयर हो जाएगा, 1 2 3 शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आई जी की जो वैल्यू वो निकल के आ गई 4.90 अप्रोक्स, तो ये आपका आंसर है, क्लियर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके